सभी का स्वागत है। पूरी प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु, जिसमें मानव भी एक जीव है। तो इस पूरी प्रकृति में सभी जीव जंतुओं को ऊर्जा की ज़रूरत रहती है। तो ऊर्जा का विस्तार कैसे कैसे आगे बढ़ता है हमारे जीवन में और इस पूरी व्यवस्था में, जो पूरी प्रकृति जो बनी हुई है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो ऊर्जा हमें हमारी जो चैतन्य इकाई है या जो हमारी मटेरियल यूनिट है, जड़त्व इकाई है, तो उन दोनों का परस्पर पूरकता से कैसे निर्वाह होता है। यानी कि एक तो जो हमारा शरीर है, दूसरा हमारा जो विचारों का पुंज जो हमारे अंतर्मन में बनता रहता है, हर 24 घंटे चलता रहता है। क्योंकि जिंदगी को जीने के दो मायने हो सकते हैं। या तो हम भौतिक सुविधाओं को यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समृद्ध महसूस करते हैं, या फिर हम अपनी चैतन्य इकाई के अंदर लगातार जो समय में चलती हैं मान सम्मान की भावना, जो क्रियाएं चलती हैं, उनसे जो खुशी मिलती है, लेकिन उनकी निरंतरता बनी रहती है चैतन्य इकाई में। अगर जड़त्व इकाई की बात करें तो वहाँ पर जो सुख समृद्धि हम महसूस करते हैं भौतिक वस्तुओं के उपयोग को करते हुए, लेकिन उनकी हमारे जीवन में निरंतरता नहीं बनी रहती। अगर मैं कहूँ ऊर्जा के माध्यम से अगर हम आज नाम की महिमा का व्याख्यान करें या एक्सप्लेन करें, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करें, तो नाम की महिमा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, उसकी कितनी उपयोगिता है, कितना हमारे लिए वो संगत है। तो उस ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं। यानी नाम की महिमा अपरंपार है, जो धर्म शास्त्रों में भी इसका बहुत सारा उल्लेख मिलता है। यानी नाम की महिमा को तप, योग और ध्यान से बढ़कर माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने नाम की महिमा का रामचरितमानस में भी विस्तार से उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि नाम की महिमा व्यापक है, इसका विस्तार काफ़ी है, बहुत ज़्यादा फैलाव है। यही कारण है कि भगवान शिव अपने आराध्य देव राम का नाम का सुमिरन करते रहते हैं, और वही भगवान राम जी शिव का नाम जपते रहते हैं। जब सामने देवाधिदेव महादेव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे आराध्य देव हों, तो अन्य की क्या उपमा दी जाए। तो वैसे भी कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम ही आधार है। तो ईश्वर का नाम जप ही भवसागर रूपी इस दुनिया से मनुष्य को पार लगा सकते हैं। योग, ध्यान, तप और पूजा पाठ के लिए हमें पर्याप्त समय, साधन और एकांत की ज़रूरत हो सकती है, जबकि हम उठते बैठते सोते जागते कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम लेने से मनुष्य को साधन और संसाधन की ज़रूरत नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि एक इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही हो जाता है।
अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो निश्चित रूप से हम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हम सकारात्मक ही क्यों न सोचें। तो वैसे भी दुनिया में काफ़ी नकारात्मकता है और मनुष्य को अपने जीवन में रोज़ नकारात्मकता से जूझना पड़ता है। यानी भगवान का नाम जपने से मनुष्य के अंदर नकारात्मकता का प्रवेश नहीं हो पाता। दरअसल जब आप नाम लेते हैं तो आप जिस भगवान का नाम लेते रहते हैं उसके सद्गुणों को भी याद करते हैं, तो इससे आप ऊर्जा में भर जाते हैं और आप पर नकारात्मकता का असर नहीं होता। तो ऐसे में आप हमेशा सकारात्मक बने रहते हैं। जाहिर है नाम जब से आप एक साथ पुरुष पुण्य और सकारात्मकता दोनों हासिल कर सकते हैं। तो आज की ऊर्जा में नाम की महिमा का इतना ही विस्तार। धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।